अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। हमारा आज का दिन होता है फैमिली फीस्ट का, और फैमिली फीस्ट में हम क्या करते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है, तो लेट्स गो टू द फैमिली फीस्ट। जी वापस आ गए। और फैमिली फीस्ट यानी घर की दावत में हम आमतौर पे बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें करते रहते हैं। मेजॉरिटी जो हम काम करते हैं जुमे वाले दिन वो होता है क्वांटिटी कुकिंग का, और क्वांटिटी कुकिंग कैसे की जाए घर में ये आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको जहन में रखनी होती हैं जिसकी लिए बेहतर होता है कि थोड़ा बहुत गाइडलाइन मिल जाए तो बेहतर होता है। जिस तरह आज की हमारी डिश है, ये डिश पहले भी एक दफ़ा हमने बनाया था, चिकन कुन्ना। बहुत टेस्ट के पॉइंट अच्छा बनता है। जो ओरिजिनल मैंने खाया है वो बीफ कुन्ना है। हम गए थे शूट पे चिन्नौट, और वहाँ पे पहली दफ़ा मैंने बीफ का खाया था, और मैं हैरान था कि बीफ का कुन्ना कैसे, हम तो मटन कुन्ना खाने वालों में से यहाँ जब भी खाया, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो ये कि आजकल के जो आमतौर पे चिकन के रेट है ये तकरीबन उतनी ही का पड़ जाता है, क्योंकि चिकन अगर आप साफ़ करके उसको गोश्त निकालें तो गोश्त और बीफ का एक जैसा है, और बीफ और चिकन का कोई कंपैरिजन नहीं। बहुत मज़े का होता है। और ये भी कोशिश करेंगे थोड़ी ऐसी जगह से लें जहाँ से अच्छी क्वालिटी का गोश्त मिले। मैं जिनसे बीफ ले रहा हूँ, ये बीफ जो आ जाए तकरीबन से कोई 20 साल हो गए, 20 साल, और बीच में चेंज करते रहा था मैं थोड़े बहुत, लेकिन अब यहाँ पे टिक गया। और मटन जिसे ले रहा हूँ उससे बचपन से 40 साल हो गए। जो टोकरी नहीं होती थी, बुनी हुई टोकरी, उसमें लेने जाते थे। तो आज बीफ कुन्ना बनने जा रहा है। अगेन रेसिपी देख लीजिएगा, और थोड़ा सा मैं आपको फीडबैक दे दूँ। 5 किलो इसमें मटन और बीफ का गोश्त है, और हमारे पास चूँकि टाइम नहीं होगा 1 घंटे के शो में, तो हमने इसको तकरीबन हाफ़ डन कर लिया है। ये मटन और बीफ आ गया, और हड्डी वाला। और इसमें गोश्त की टाइप मैं आपको बता दूं, जो बेस्ट मुझे अच्छा लगता है, जो मैंने इसमें कटवाया भी है, सीना है, पुट है, कमर और इसकी, और चाँप है। ठीक है, तो ये 3 आइटम इसमें हमने शामिल किए हैं गोश्त के। आप अपनी चॉइस से कोई से इस्तेमाल करें। हड्डी वाले गोश्त के साथ कुन्ने का मज़ा ही कुछ और है। बोनलेस यानी ऐसा गोश्त जिसमें हड्डी ज़्यादा हो। रान के गोश्त का इतना मुझे अच्छा टेस्ट नहीं लगता जितना ये कमर का, या ये दस्ती चाँप हो गई, सीना हो गया, ये सारा गोश्त। तो हमने इसको तकरीबन हाफ़ कुक कर लिया है। आप नहीं कीजिएगा, आप बिल्कुल ऐसे समझेंगे जिस तरह हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको कच्चे गोश्त के साथ। और इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो इसमें तकरीबन कोई 3 पाव तेल आ रहा है। घी के साथ भी बना सकते हैं, तेल के साथ भी बना सकते हैं। ये आ गया इसमें तेल, बस। और इसके बाद इसमें आ जाएगा ये सारा का सारा बीफ। आप समझे कि इसको आपने बिल्कुल कच्चा लिया है, तो कच्चे गोश्त के साथ आप कैसे करेंगे, ये इसमें हमने गोश्त डाल दिया। इसके बाद आ जाएगा इसमें तकरीबन 5 अदद बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस किया हुआ, और कोई भुनाई वगैरह नहीं करनी। साथ में लाल मिर्चें ये अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, थोड़ा स्पाइसी होता है तो इसका मज़ा स्पाइसी के साथ आता है। तकरीबन कोई 5-6 खाने के चम्मच। और ये जो मिर्चें हैं ये बड़ी मज़े की हैं। इसको तलहार मिर्च कहते हैं, देगी मिर्च भी कहते हैं, कश्मीरी मिर्च भी। कश्मीरी खाने जितने बनते हैं वो सारी इस मिर्चों में बनते हैं। तीखापन बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ जायका, खुशबू और ख़ास तौर पर खानों की रंगत। तो इसमें तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच हम तलहार मिर्च पाउडर भी ऑप्शनल है, अगर डाल दें तो अच्छा है। खारों का रंग और खुशबू, जायका सब अच्छा हो जाएगा। नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं। ये इसमें हमने हल्दी शामिल कर दी, और यहाँ पे हमने इसमें नमक शामिल कर दिया। और अब हाँ, ये इसमें लहसुन का पानी, ठीक है ना, लहसुन का पानी इसमें इस्तेमाल करना है, और अदरक का पानी, यानी अदरक को और लहसुन को अलग अलग पीस के उसमें पानी थोड़ा सा डाल के 1 कप, और इसको अच्छी तरीके से निचोड़ लें, इसका जायका आ जाए इसमें। बस इसके बाद जो इसका सबसे अहम जो काम है वो इसकी भुनाई है। जितना अच्छा इसको भुनेंगे उतना मज़े का कुन्ना बनेगा। बाकी इसमें और कोई काम है नहीं एज सच। तो बेसिकली आपने सिर्फ इसको घुमाते फिराते रहना है, फ्राई करते जाएंगे। और ये भुनाई का काम जो है ये तकरीबन आधा घंटा इसको लगेगा। यानी अभी मैंने इसको भुनना शुरू किया है,
तो एग्जैक्टली हम तकरीबन इसको आधा घंटा भुनेंगे। पानी अगर इसमें थोड़ा सा खुश्क होता जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ इसकी होगी भुनाई। और अदरक लहसुन, अच्छा जो चिन्नोट में कुन्ना बनता है उसमें वो सिर्फ लहसुन का पानी शामिल करते हैं। और फ़र्क जो है यहाँ पे जो कराची का कुन्ना बनता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे अदरक का पानी भी शामिल करते हैं, वहाँ पे सिर्फ लहसुन का पानी, और इसमें हम ज़ीरा शामिल करते हैं सिर्फ, जबकि वहाँ पे चिन्नोट में वो लोग आखिर में गरम मसाला डालते हैं। ज़ीरा भी डालते हैं लेकिन गरम मसाला भी डालते हैं, वो भी बड़ा मज़े का जायका था और ये भी बहुत मज़े का। ये हमें चूँकि आदत पड़ी हुई है इस जायके की, तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसमें और कोई काम नहीं, मैंने आपको बताया। ये देखें, इसको बस घुमाते फिराते रहेंगे ऐसे। और गोश्त मैंने हाफ़ डन किया हुआ है, इस वजह से हाफ़ डन किया हुआ है कि एक तो गोश्त पक भी जाए थोड़ा सा, दूसरा अभी अगर मैंने इसको ज़्यादा पकाया होता और घर में अगर आपको ज़रा जल्दी है या इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप भी यही कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अगर आपको 1 घंटे के अंदर कुन्ना तैयार करना है तो पानी में गोश्त पहले से उबाल लें, थोड़ा सा नमक डाल दें 2 खाने के चम्मच, और इसके बाद आपने सिंपली इसको इसमें शामिल कर दिया। और ये चूँकि भुनाई का अमल इस तरह का है, तो हम अगर गोश्त बहुत ज़्यादा पका दिया होता तो ये भुनाई के दौरान ही टूट जाता। तो ये भुनाई इस वजह से ज़रूरी है कि इसमें जायका ही सारा इसी का आएगा, लिहाजा इसको भुनते जाएंगे। और चूँकि एक दफ़ा भुनाई इसकी हो गई, फिर इसमें हमने पानी शामिल कर देना है, फिर बस इसको ग्रेवी थोड़ी सी इसकी हमें चाहिए होगी, और आखिर में हमने आटा इसमें पानी में घोल के और सफ़ेद ज़ीरा, बस और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, नमक चेक कर लेंगे। तो सबसे अहम काम इसका भुनाई का है। तो बीफ कुन्ना बनने जा रहा है और साथ में एक बहुत मज़े का पोटैटो आलू का सलाद भी बनने जा रहा है पाकिस्तानी स्टाइल, वो भी आपको बनाना सिखाएंगे। और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, कहीं नहीं जाकर विल बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए, और ये अभी तक हमारी बीफ कुन्ने की भुनाई हो रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसको हम तकरीबन आधे घंटे तक भुनेंगे। और अगर कहीं से आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें पानी कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर कहीं मसाला नीचे से लग रहा है और मुझे लग रहा है कि नीचे से ये इसकी यखनी जो हमने बीफ बनाया था इसमें हम थोड़ा सा छिड़काव करेंगे, बस देखें थोड़ा सा छिड़काव किया, ज़्यादा नहीं, और वापस फिर शुरू। ये जहन में रखिएगा, ये बुनाई के दौरान होता रहता है। जब आप इसको भुन रहे होते हैं तो ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है, फिर ये गोश्त चिपकना शुरू हो जाएगा और गोश्त टूटना भी शुरू हो जाएगा। तो इसको कोशिश करेंगे, अगर थोड़ा सा बहुत ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा 1 कप यही बीफ की यखनी शामिल कर दी और बस। और ये सारा का सारा जायका आएगा इसी टाइम पे जब इसकी आप बुनाई करेंगे। इसमें प्याज जो हमने शामिल किया है, ये सारा का सारा प्याज टूटेगा इसी तरीके से जब आप इसको भुन रहे हैं, क्योंकि अगर साबुत ऐसी रहा तो ये बिल्कुल पीसेस में रहेगा। ये जिस तरह इसको घुमाते फिराते रहेंगे, ये देखें, तो ये प्याज इसमें टूटता जाएगा। और यही स्टेज है इसमें प्याज टूटने की, बस पेस्ट बनने की। इसकी जब तक बुनाई हो रही है, ये यखनी यहाँ पे हमारे पास आ गई। अच्छा, इसका एक और चीज़ जो अहम है नोट करने की, वो इसमें यखनी की मिकदार है। ये जो हम भी बाज़ार से बनवाते हैं कराची में, वो यखनी कम रखते हैं। इसमें जो ग्रेवी होती है कम होती है। बहुत ग्रेवी अगर आप रखेंगे इसका जायका सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब वो जो गाढ़ापन है वो कम रह जाएगा, इतना टेस्ट इसका नहीं आएगा। लिहाजा इसमें यखनी की जो ग्रेवी की मिकदार है वो थोड़ी सी ज़रा कम रखेंगे तो इसका बेहतर टेस्ट आएगा। इसको ज़रा फ्राई करते हैं। दोबारा मैं आपको रिकैप दे दूँ हमने किया क्या। 3 पाव तेल लिया, घी या तेल किसी में आप बना सकते हैं इसको, और इसमें हमने तकरीबन 3 से 4, बल्कि पेपर मैं पकड़ लूँ ज़्यादा बेहतर है। कहाँ गया पेपर? ओह चलो, कोई घूमने फिरने गया हुआ है, कोई नहीं। प्याज इसमें शामिल किया, अदरक लहसुन का पानी, अदरक का पानी अलग, लहसुन का पानी अलग, लाल मिर्चें, तलहार मिर्च ऑप्शनल है, अगर डाल देंगे तो इसका जायका खुशबू अच्छी आएगी, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, मस्त नहीं है। और साथ में हल्दी शामिल की और साथ में थोड़ा सा नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद इसको हम भुनाई कर रहे हैं, पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया। और ये भी नहीं है कि पहले प्याज फ्राई किया, पहले लहसुन का अदरक का पानी फ्राई किया। तो बेसिकली आपने सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर देनी, जिस तरह हमारी वालदा बनाती थी। वो हम बोलते थे सारी चीज़ें एक साथ मिला दी और पता नहीं क्या बना दिया। वो बड़ा मज़े के खाने बनते हैं जो ओरिजिनल तरीके से बनाते हैं। मैं आपको क्वांटिटी बता दूँ, 5 किलो बीफ है, बोटी हड्डी वाला, और इसके बाद इसमें प्याज 2 बड़े साइज़ के, फुल बड़े साइज़ के, या 3 या 4, ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा, मीठा हो जाएगा साल। इसके बाद इसमें लहसुन है आधा कप, लहसुन का पानी, अदरक का पानी आधा कप, हल्दी 1 डेढ़ खाने का चम्मच,
लाल मिर्चें 3 से 4 खाने के चम्मच डाल दीजिएगा, मैंने 5 खाने के चम्मच डाल दिए, थोड़ा ज़रा और चटपटा हो जाएगा। और तलहार मिर्च भी 3 खाने के चम्मच है। तेल 3 पाव है और साथ में मैदा है और ज़ीरा, आधा कप ज़ीरा है और 1 कप मैदा है, वो हम आखिर में शामिल करेंगे। ये देखें, इसको ज़रा मिक्स किया और बस मेरे हिसाब से ये इसका रंग बता रहा है कि ये हो चुका। अब इसको हमने चूल्हा बंद कर दिया और ये यखनी जो है ये सारी की सारी इसमें आ जाएगी। बचत हो गई, काफ़ी गुस्से में था ये अच्छा, एक और काम ये करेंगे, अभी यखनी मेरे हिसाब से ज़्यादा है तो हम करेंगे ये कि एक तो यखनी यहाँ पे शामिल कर दी, इसको किया मिक्स, और कुछ यखनी मैंने यहाँ पे तेज़ आंच पे इसको रख दूँगा, इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे ताकि यखनी की मिक़दार बहुत बढ़ ना जाए। थोड़ा ज़रा इसको ग्रेवी को थोड़ा सा मैं कम रखूँगा, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यखनी बची हुई है, मैंने इसको यहाँ पे तेज़ आंच पे रख दिया, थोड़ी रिड्यूस हो जाए। और ये जो है ये मिक्स हो गया, इसको हम ज़रा घुमाएँगे और बस इसके बाद इसको कवर कर देते हैं, ये पकता रहेगा। तो मैंने आपको बताया कुरने का जो मेन काम है वो शुरू की बुनाई है, ये इसको जितना अच्छी तरीके से आप भून लेंगे गोश्त को, सबसे ज़्यादा जायका इसी का आता है बस। और उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल कर, इसकी अपनी यखनी शामिल कर दी। आप अगर पानी शामिल करेंगे तो मेरे हिसाब से तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी शामिल कर देंगे। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा, थोड़ी सी जो इसमें कसर है वो अभी इसमें निकल जाएगी। जैसे ही गल जाएगा फिर हम इसमें आटा डालेंगे या मैदा। ये भी पहले बहुत लोग जब कुरना बनाना नहीं आता था तो कुछ कहते थे जी आटे का पानी निकालें, कुछ कहते थे मैदे का पानी निकालें, कुछ बोलते थे नहीं लाल आटा इसमें, ऐसे कुछ भी नहीं, मैदा भी डाल दें तब भी चलेगा, लाल आटा डाल दें तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। गाढ़ापन चाहिए हमें, गाढ़ापन दोनों सूरतों में हमें मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, यखनी यहाँ पे जब तक इसकी थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है, और ये देखने दोबारा मैं आपको दिखा दूँ, और इसका रंग बड़ा ज़बरदस्त लाल रंग का आए, ये तलहार मिर्च पाउडर की वजह से। जिन शहरों में तलहार मिर्च नहीं मिलता ये बड़ा इशू है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी तलहार मिर्च की अवेलेबिलिटी का बहुत मसला है पूरे पाकिस्तान में। मुझे समझ में नहीं आता, हमारी लोकल मिर्च है, बल्कि होता ये है कि अभी शॉर्ट हो जाएगी तो ये इंडियन तलहार मिर्च एक आती है, वो इतनी जायकेदार नहीं है, एक तो कलर उसका इतना नहीं है, खुशबू जायका तीनों चीज़ों में वो थोड़ी सी ज़रा वीक है। हमारी मिर्चें जो हैं ये काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे कहीं पे भी मेरे घर में यहाँ पे हम इसको लेके 1 किलो ले लिया और 1 किलो लेके इसको हमने पैक करके फ्रीज़र में रख दिया, पूरा साल चलेगी, ख़राब भी नहीं होगी और चलती रहेगी। कोमल हमारे साथ है, कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे आपके शो की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है, यकीन ही नहीं आ रहा मेरी आपसे बात हो रही है। थैंक यू सो मच, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी अम्मी तो इससे ज़्यादा एक्साइटेड होती है। अच्छा, शुक्रिया। वो आपकी सारी रेसिपीज ट्राई करती है। बहुत बहुत मेहरबानी, सलाम कहिए मुझे। उन्होंने आपके अचार सारे ट्राई किए हैं, बहुत मजे के बनते हैं। चलें, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत मजा आता है हम लोग को आपकी कुकिंग करके। थैंक यू सो मच। देखकर आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेज आप देते हैं हम सबको, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, मेहरबानी। हमारे लिए कोई काम बताइए जी। कुछ कोई रिक्वेस्ट, कोई रेसिपी, कोई चीज़? नहीं, आप सब पूरी कर देते हैं। और मैंने बेकिंग आपसे सीखी है, बहुत सारे बिस्किट आपसे बनाना सीखे हैं। और मुझे आज भी याद है आपका लावा जो आपने कुकी बनाया था, हाँ, कि बिस्किट बेस बना के उसके अंदर आपने वो डाला था ना चॉकलेट मेल्ट करके। जी। तो वो बहुत ज्यादा मजे का लगा था। चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यखनी यहाँ पे थोड़ी सी इसकी रिड्यूस मैं कर रहा हूँ। यखनी मेरे हिसाब से ये लें, अब इसको यखनी को भी हम ये वाली जो है इसमें शामिल कर देंगे और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा विराट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे हम बना रहे हैं बल्कि बीफ कुरना है। और बीफ कुरने के लिए हमने लिया 3 पाव तेल या घी, कोई सा इस्तेमाल कर ले। अमूमन वैसे घी में बनाते हैं, जायका इसका बहुत अच्छा आता है, लेकिन तेल में भी बेहतरीन बनता है। और इसमें हमने 5 किलो बीफ का गोश्त आधा पका लिया था। आपको ज़रूरत नहीं है पकाने की, आप इनिशियल स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल वही तरीका। और गोश्त, प्याज, आधा कप इसमें लहसुन का पानी, थोड़ा गाढ़ा हो, यानी
तकरीबन समझ लें कि 5 खाने के चम्मच लहसुन ले लें, उसमें आधा कप या पौना कप पानी डाल के उसको खूब अच्छी तरीके से निचोड़ लें। ये पानी हो गया इसका। और अदरक भी इतना ही, 4 खाने के चम्मच या 5 खाने के चम्मच पानी डाला इसमें, और उसके बाद इसको निचोड़ लें अच्छी तरीके से। साथ में हमने 3 से 4 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये आपकी मर्ज़ी कितना तीखा करना है इसको। 1.5 से 2 खाने के चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, 3 खाने के चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, जो आपको इसका बड़ा खूबसूरत रंग नज़र आ रहा है और बड़ी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है अभी, ये तलहार मिर्च की वजह से। अगर मिल जाती है तो अच्छा ही, नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं। 2-3 खाने के चम्मच नमक शामिल किया है, और इसके बाद इसकी भुनाई शुरू हो गई। और चूल्हा बंद था, सब चीज़ें एक साथ शामिल की, खूब भुनते जाए। आधा घंटा कम से कम इसको आपने भुनना है। ये सारा का सारा जायका जो कुन्ने में आएगा ना, वो इसकी शुरू की भुनाई से। बाकी अब देखिए कुछ भी नहीं करना। अब हम खड़े में वेट करें कि थोड़ा सा गोश्त गले, फिर हम इसमें आटा डालेंगे, इसको गाढ़ा करेंगे और फिर जीरा डाल देंगे, और ये कुन्ना हमारा हो जाएगा तैयार। तो बेसिकली सारा जो मेहनत का इसका काम है, वो आधा पौना घंटा जो शुरू की भुनाई है, यही इसको कुन्ने का सही जायका देगा। उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 5 से 6 लीटर 5 लीटर पानी शामिल कर दिया। उबाल आ गया, धीमी आंच पे पक रहा है। और अब हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा यहाँ पे थोड़ा सा मैं भुनने जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें सारा का सारा जायका जो है सालन का, वो ज़ीरे से आएगा। और ज़ीरा यहाँ पे कराची में अगर आप हैं या ऐसी जगहों में जहाँ पे नमी है और गर्मी है, ये ज़ीरा बहुत जल्दी काला हो जाता है और उसका जायका कम हो जाता है। इसका बेस्ट तरीका है इसको थोड़ा सा भुन लें, ये रिफ़्रेश हो जाएगा वापस। नहीं तो अगर एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, मगर लेकिन अगर भुन के डालेंगे तो इसकी खुशबू जायके में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा भुन रहा हूँ, लेकिन भुनने के टाइम जहन में रखिएगा कि इसको हमने पकाना नहीं है। इसको हल्का हल्का सा थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो ठीक है। और जहाँ इसमें चटक चटक की आवाज़ें शुरू हो गई, समझ लें कि पकना शुरू हो गया, और वो स्टेज जो है वो आपने आनी नहीं देनी। ये देखें अभी हल्की सी मुझे आवाज़ आई, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इसी गर्म पैन में मैं इसको थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, ये थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा और इसकी खुशबू काफ़ी बेहतर हो जाएगी। वापस यहाँ पे आते हैं और इसको ज़रा घुमाया फिराया बस। और चम्मच इसमें, हाँ ये बड़ा ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, इसका चम्मच भी डिफरेंट होता है। ये वाला नहीं होता, इसका गोल चम्मच होता है, और वो गोश्त को तोड़ता नहीं है। ये जो इसके कोने हैं, इससे गोश्त टूटने का खदशा होता है। लिहाजा इसको घुमाने का तरीका ये है कि आपने चम्मच लें साइडों में, और साइडों में पूरा गोश्त इस तरह घुमाई देंगे। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इसको आप मिक्सिंग का तरीका देख लें, क्योंकि और इसी तरीके से प्याज भी इसमें टूटेगा, पेस्ट बन जाएगा, और गोश्त भी नहीं टूटेगा। देखिए गोल इसको इस तरह घुमाना है, फुल साइडों से लेके ये गोल। बस चलिए, ज़ीरा हो गया तैयार, और मैं इसको किसी प्लेट में निकाल लेता हूँ। ये आ गया। बस अब वेट करेंगे थोड़ा सा, जैसे इसमें फाइनल स्टेजेस पे आ जाएगा, फिर हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। और ये मैदा यहाँ पे आया हुआ है या आटा, कोई सी एक चीज़ ले लें, और इसको बॉल में हमने पानी में मिक्स कर देना है। ये देख लीजिएगा कितना गाढ़ा रखना है। मेरे हिसाब से मैं इसको मिक्स बना रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जब आप इसको शामिल करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि कितना गाढ़ा इसको रखना है। और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, आप ये ना समझिएगा कि अभी कम गाढ़ा है और मैदा डाल दें, बहुत गाढ़ा ना करना है इसको। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको। ये आ गया, बस इसको मिलाया, और ये थोड़ा सा ज़रा पतला भी इसको रखें। बहुत गाढ़ा अगर रखा तो एकदम ये जाते साथ ही पानी में ये एकदम गुठली बनने के चांसेस उसको होते हैं। इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए, और यहाँ पे अब हम कुन्ने को फाइनल स्टेज पे आ गए। ये हमने ज़ीरे को हल्के से, मैंने आपको बताया था कि हल्का सा भुनना है, पकना आ जाए बस। इसको हाथ से हल्का हल्का ऐसे क्रश करके, और पीसना नहीं है, बस इसको हाथ से ये लें। मेरे ख्याल में काफ़ी होगा, बस आधा कप से मुराद को 5 से 6 खाने के चम्मच ये शामिल कर दिया। और अब इसमें शामिल करेंगे आटा, लेकिन जहन में रखिएगा कि जब आटा शामिल कर रहे हो तो आपने इसको थोड़ा सा शामिल किया, और देख लें क्वांटिटी जो लिखी हुई है रेसिपी में, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उतनी डालें, आप अपने हिसाब से डालेंगे जितना आपने इसका शोरबा रखा है। ये देखें, थोड़ा सा शामिल किया, बेहतरीन गाढ़ापन आ गया। हाँ बस मेरे हिसाब से तो इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने शामिल किया बस। और
इसी में ही इसका, क्योंकि मैंने इसकी यखनी थोड़ी सी कम रखी थी, ग्रेवी कम नहीं है, मतलब वो पहले जो हमने चिकन का बनाया था उसमें थोड़ी ग्रेवी हमने ज़्यादा रखी थी, इसमें कम रखी है, मतलब मुनासिब। ये ले, अब इसकी हमने आँच कर दिया आहिस्ता। अच्छा, कुन्ना, निहारी, हलीम, कोरमा, ये ऐसे आइटम है जो आप पहले बना के रखें। शाम की दावत है, दिन में बना के साइड पे कर दें, बेहतरीन जायका आएगा। और शाम की उसी टाइम बनाएंगे। ये अभी जो इसमें जायका, ये देखें, ये अभी इसने घी छोड़ा और ये अब इसका जो जायका आएगा धीमी आंच पे 5 मिनट छोड़ेंगे, लेकिन इसका बेस्ट जो जायका आएगा वो 2, 3, 4 घंटे के बाद आएगा। तो एक दिन पड़ा रहे या शाम को 5-6 घंटे के लिए पड़ा रहे तो बेहतर रहता है। ये आखिर में उसके ऊपर ज़ीरा डाल दिया, इसको मैं कर देता हूँ कवर, और ये बिल्कुल धीमी आंच पे 5-10 मिनट और पकाएंगे ताकि इसके सारे जायके इसमें आ जाएं। अब आ जाते हैं हमारे पोटैटो सैलेड की तरफ। ये पाकिस्तानी स्टाइल का आलू का सलाद, और ये आलू इसमें हमने बॉईल करके डाल दिए तकरीबन 3 से 4 अदद। इमली का गूदा, ये तकरीबन 5 से 4-5 खाने के चम्मच। चॉप की हुई प्याज 2 अदद, धनिया थोड़ा सा, हरी मिर्चें और देख लीजिएगा कितनी डालनी है, ये 2 से 3 से 4 मिनट सारे डाल दो। और साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे, लेकिन जो इसमें मेन आइटम डलेगा वो इसमें चाट मसाला, ये तकरीबन हम इसमें 2 खाने के चम्मच डाल देंगे। तो नमक या तो बिल्कुल ना डालें या थोड़ा सा डाल दें, और बाकी चाट मसाला डाल दें। ये मिक्स किया और इमली का गूदा थोड़ा सा और डाल देते, दैट्स इट, सारा डाल दो। थोड़ी सी चीज़ें जो बचती है ना, मुझसे नहीं होता अजीब सी तकलीफ़ होती है कि पता नहीं पड़े हो के काम बर्बाद होगा, तो डाल दो, कोई नहीं, टेस्ट अच्छा ही आएगा। ये मिक्स किया और ये हमारा सैलेड हो गया तैयार, पोटैटो सैलेड सिंपल। और ब्रेक आ गई, चले ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। मैं जब तक सैलेड सर्व कर रहा हूँ, कुन्ना हमारा हो गया तैयार, कहने जाएगा बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। और कुन्ना बन रहा हो या पाकिस्तानी खाना कोई सा बन रहा हो जो मुरगन हो, वो उसके बर्तन आपको पता है कि कितना जंजाल होते हैं। और जिन लोगों को एक्सपीरियंस है बर्तन धोने का, उनको आइडिया है कि बड़ी मुश्किल से इसके जो चिकनाई है वो दूर होती है। और दूसरा सबसे अहम चीज़ जो हमारे नॉन स्टिक पैन्स हैं, ये तो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारे जितने नॉन स्टिक पैन्स हैं, इनकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह गैर मेयारी डिटर्जेंट्स हैं, ऐसे डिटर्जेंट्स जो बेसिकली इस पर स्क्रैचेस डालते हैं। और इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो लेमन मैक्स पेस्ट भी बार तो पूरा 1 महीना एक बार आपकी चलती है अच्छे खासे बर्तनों में। और आपका लेमन ये जो मैक्स स्क्रब है ये भी बहुत बेहतर काम करता है। और अभी टाइम मेरे पास नहीं, मैं बर्तन धोने में बड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये इतना रस जो लगा हुआ है ये बेसिकली मैं ज़रा कटवाऊँ, लेकिन बेहतरीन काम करता है, सफाई भी और उसके साथ चिकनाई भी हटाता है, और ख़ास तौर पे नॉन स्टिक पैन्स को ख़राब नहीं करता। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। और अब हमने ये कुन्ने की आपको ज़रा शक्ल करवाएं, ये देखें बेहतरीन हो गया है। वो ग्रेवी थोड़ी ज़रा कम हो गई, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आइडियल है। और अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा बढ़ाने का तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, पानी इसमें शामिल कर दें। और गोश्त भी बेहतरीन गल गया। गोश्त की टाइप बड़ी अहम है, मैंने आपको बताया कि इसमें जो मुझे सबसे अच्छा गोश्त लगता है गाय के गोश्त में, ये हड्डियों वाला, जिसमें रान का गोश्त बिल्कुल नहीं, गर्दन हो गई, कमर का, ये पुट का जिसको गोश्त बोलते हैं, दस्ती, सीना, चाँप, ये सारे के सारे गोश्त इसमें बहुत मज़े के। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। हिना, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वैसे जी कुन्ना बना रहे हैं, चिकन का आपने बनाया था तो मैंने चिकन का ही बनाया था, बहुत ज़बरदस्त बना था माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह ये मैं बीफ का ज़रूर ट्राई करूँगी कि मेरी फेवरेट डिश है। ओह अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। हमारी बीमारी ऐसी है घर में, हम तो ये बड़ी और पहले तो बनवाते थे, अब शुक्र है मुझे भी बनाना आ गया तो मैं बना के इसको। हाँ नहीं, नो डाउट, जैसे बाहर से हम बनवाते थे तो ये होता था भाई काला जीरा डालें, तो वाकई
काले जीरे से टेस्ट नहीं आता, वो सफेद जीरे से ही सफेद जीरे से बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बहुत जबरदस्त बनता है। चलें, अच्छा मुझे तो ये इसकी तारीफ करनी थी और वो कहना था वो प्लीज रोहान जो आप रोटी बनाई थी आपने वो प्लीज दोबारा बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो यूट्यूब पे तो नहीं मिल रही है, मुझे खुद नहीं मिली, मुझे किसी ने बोला था, मैं खुद अपने चैनल पे हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिली, मैं पता भी कर देता हूँ, लेकिन मैं बना लूंगा इंशाल्लाह दोबारा बना दे, क्योंकि अब ज़ाहिर सर्दियाँ आ रही हैं तो ड्राई फ्रूट्स आपको तो पता है आसमान को छू जाएंगे, तो इससे पहले से लूट के बैठ जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, ये कुरना हो गया तैयार और ये इसकी आ गई यखनी, और आखिर में इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और ये बस ये हो गया आज का हमारा बीफ कुरना तैयार। अगेन अगर जल्दी है आपको और इतना ज़रा प्रोसेस कम करना चाह रहे हैं तो आप देखिए 1 घंटे के अंदर बेहतरीन कुरना तैयार हो जाता है, और इसको आपने बना के गोश्त पहले से गला लें जिस तरह हमने गलाया हुआ था, और 1 घंटा लगेगा टोटल। लेकिन भुनाई सबसे अहम चीज़ इसका भुनाई है। और दूसरा भी जो खातून कह रही थी काला ज़ीरा, ये मैं उस दिन ज़ीरा भी लेने जब गया हूँ दुकान पे, मैं तो फ्रेश ज़ीरे के चक्कर में ढूंढता रहा, तो जो सफ़ेद ज़ीरा की दिखा तो मैंने उनको कहा कि यार ये ज़ीरा मुझे फ्रेश चाहिए, मेरे घर में पड़ा हुआ 1 पाव पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा मुझे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि वो बंदे ने कहा कि भाई, मैंने कहा वो कुरने के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा उसमें तो काला ज़ीरा पड़ता है। अब दुकानदार को भी पता था, उसमें इतनी सुनी हुई है बेचारों ने कि उनको भी उन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं सफ़ेद नहीं काला नहीं सफ़ेद ज़ीरा पड़ता है, तो वो भी हैरान थे कि पता नहीं इसको कहाँ से साइंस पता लग गई है, ऐसी बोल रहा है, इसको पता नहीं होगा। लेकिन ये मैं इस डिश के बारे में तो इस वजह से कह सकता हूँ कि ये ख़ास जिस जगह की डिश है चिन्नौट की, वहाँ पे हमने खुद शो किया था और वहाँ पे सीख के आया, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि वाकई उनकी और हमारी रेसिपी में एक ही फ़र्क है, बस ये ध्यान में रखिएगा। बाकी बिल्कुल प्रोसेस वही है। आखिर में वो गरम मसाला पाउडर डालते हैं, वो भी सारी चीज़ें नहीं, दालचीनी लौंग और इलायची, ये 3 मसालों को पीस के और आखिर में शामिल करते हैं। उनका थोड़ा सा ज़रा टेस्ट डिफरेंट होता है। कुरना मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ, 3 पाव हमने इसमें तेल लिया, 5 किलो गाय का गोश्त हड्डी वाला, और आधा कप लहसुन का पानी, आधा कप अदरक का पानी, 3 से 4 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 खाने के चम्मच तलहार मिर्च, अगर डाल दें तो अच्छा, नहीं तो नहीं, 1.5 खाने के चम्मच इसमें हमने हल्दी डाली, 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें नमक, और तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज डाल के इसको खूब भुनाई करनी है, आधा घंटा पौना घंटा। उसके बाद इसमें पानी शामिल कर दें, तकरीबन 5 से 6 लीटर, उबाल आ जाए धीमी आंच पे पका लें जब तक गोश्त गले। आखिर में आपने इसमें आटा या मैदा को इसको गाढ़ा कर लें सालन को, और तकरीबन आधा कप 4 से 5 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा भून लीजिए, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएगा, इसमें शामिल कर दीजिए, और फिर इसको आटे से गाढ़ा करें। आटा थोड़ा सा शामिल कीजिएगा, देख लीजिएगा अगर बहुत गाढ़ा हो रहा हो, और मैं आपने देखा हमने तकरीबन जो हालांकि रेसिपी में देखा कि 1 कप मैदा लिखा हुआ है, लेकिन वो ग्रेवी के हिसाब से मैंने ग्रेवी इसमें कम रखी थी, तो हमने इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मैदा पानी में घोल के इसको डाल दिया, मिक्स किया, उतार लिया, बस ये रेडी हो गया। इसका बेस्ट तरीका वही मैंने आपको बताया कि इसका सही टेस्ट आता है अगर आप 1 दिन पहले का बना लें या दिन में बना लें, फिर शाम को खाएं, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चलिए, और ये हमारा पोटैटो सैलेड तो बहुत सिंपल, आलू बॉईल कर लिए थे 3 अदद, इसमें इमली का गूदा आधा कप, चाट मसाला तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, नमक शामिल थोड़ा सा कीजिएगा क्योंकि चाट मसाले में नमक ऑलरेडी है, और चॉप किया हुआ प्याज और चॉप किया हुआ धनिया और स्लाइस की हुई हरी मिर्चें, ये मिक्स कर दिया। सिंपली समझ लें कि आलू की चाट है, एग्जैक्टली यही टेस्ट आपको आएगा। चलिए, टाइम कितना है? चले, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, लेते इजाज़त, इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।